कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब। मैं विकास बंसीवाल आज आपके लिए एक और बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस वीडियो पर आपको मैथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है जिसमें मैथ्स इंक्लूड हो, और साथ में रीजनिंग के टॉपिक भी हमारे वीडियो में डिस्कस किए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्क्वायर निकालना। आज की वीडियो हम रूट पढ़ेंगे निकालना, और रूट भी ऐसे वैसे सिंपल रूट नहीं, पॉइंट वाले रूट। पॉइंट वाले रूट क्या होता है आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। मतलब नॉर्मली देखो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, 9 का क्या होता है, 3 होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है 10 का क्या होता है, 16 का आपको पता है 4 होता है, क्योंकि 4 4 जा 16। लेकिन कभी आपने सोचा है 17 का क्या होता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सबसे पहले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो शेयर कर दो। ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, जिसमें कम टाइम में ज्यादा मेथड समझाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे मैंने कुछ स्क्वायर लिखे हैं, नॉर्मली सिंपल। आजकल इतने तो बच्चों को भी आते हैं, 1 से लेके 10 तक सबको आते हैं। इस रूट क्या होता है, जो जिसका स्क्वायर होता है उसका अपोजिट वो उसका रूट होता है। देखिए जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 का रूट क्या हो गया, 2। क्या हो गया, 4 का रूट 2। बस इतना ही रूट का सिस्टम होता है। क्या होता है रूट, जो जिसका स्क्वायर होता है उसके अपोजिट पहले वाली संख्या वो उसका रूट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जैसे 16 लिखा है तो 16 को 4 इंटू 4 16 होता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो सेम संख्या है वो ही उसका रूट होती है। तो 16 का रूट क्या हो गया, 4। बस इतना रूट होता है। आज हम इन नॉर्मल क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करने वाले, नॉर्मल तो सबको आते हैं। आज हम कुछ अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे देखो आपको 36 का पता है, सबको पता होगा 36 का, तो शायद क्या होता है 36 का 6 होता है। सबको पता है 36 का, कोई डाउट नहीं। आज हम बात करने वाले हैं 38 की। 38 में देखो कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर लेके बैठोगे, पॉइंट से निकालने बैठोगे, नोटबुक लेके पॉइंट पॉइंट करते रह जाओगे, तब भी फिक्स नहीं आएगा। आज के वीडियो में हम आपको स्क्वायर ऐसे रूट निकालना सिखाऊंगा। अप्रोक्स रूट निकलेंगे, कोई पॉइंट मार्जिन का फर्क बस हो सकता है, बाकी एकदम से करेक्ट सभी के रूट अपने आप शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। देखिए हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका रूट निकालना है, 38 का। 38 का क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक है, तो आपको इससे पहले बता दो, देखो आपको क्या करना है, 38 के आसपास किसका रूट होता है, 38 के आसपास कौन सी संख्या आती है जिसका रूट होता है 36, और 36 किसका होता है, 6 का। इतना तो आपको पता है, क्योंकि नॉर्मली उसके आसपास ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 के आसपास ही आएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, हमें लगाना है बट्टा। क्या लगाना है, बट्टा। यहां पर हमें इस 6 का डबल लिख देना है। 6 का डबल क्या होता है, 12 होता है। लिख दोगे, 6 का डबल 12 हो गया। अब यहां पर क्या लिखना है, देखो 36 और 38 के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का। 36 के और 38 के बीच में 2 का अंतर होता है। 38 में 36 घटाओगे 2 बचेंगे, तो वो 2 का अंतर मैं यहां लिख देता हूं। लिख दोगे, इतना तो कर दोगे, सिंपल एकदम से। अब इनको काट देता हूं मैं, कटते हैं तो 1/6 हो गया। और देखो 1 में 6 का भाग दे दो, और भाग भी एकदम से इजी मेथड से देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम से इजी मेथ। आपसे आपके लिए स्मॉल एकदम से इजी हो गई आज से। 1 में 6 का देंगे, देखो 1 छोटा है, 1 में जा नहीं रहा, इधर पॉइंट लगाओ और इधर 0 लगा दो। बस उधर पॉइंट लगती है ऑटोमेटिक, समझ लो पॉइंट से के साथ साथ इसका भाई 0 भी साथ साथ इसके साथ भागा ही चला आएगा। तो पॉइंट लगाते हैं, 0 भी भागा आ गया पीछे इसके साथ साथ, तो 6 कम 6, कितने बच गए, 4। देखो ये पॉइंट एक बार लग गया तो इसके साथ साथ आते रहेंगे, बार बार पॉइंट नहीं लगाने पड़ेंगे। अब इसका एक और भाई आ जाएगा साथ में, 0 आ गया, तो 6 36। बस 2 ही निकालने हैं, ज्यादा नहीं जाना अपने को, बस 2 ही पॉइंट के बाद में। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, पॉइंट के बाद में 16। बस आपका 38 का स्क्वायर रूट निकल के आ चुका है। अगर इस ट्रिक से नहीं निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट देखना आपका कभी, मतलब पॉइंट पॉइंट करते रहोगे और आंसर निकल के नहीं आएगा। मतलब कैलकुलेटर की हेल्प से भी इतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी इस ट्रिक से आ गया है। तो कुछ और नंबर लेते हैं, लेट क्यों करते हैं। मैं एक नंबर लेता हूं 76। वही मेथड, 76 के आसपास कौन सा रूट होता है बताओ, देखें 76 के आसपास रूट होता है 64। ठीक है, 64, तो 64 किसका हो गया, 8 का हो गया भाई मेथड। तो आंसर हमारा किस में आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो पहले तो 8 का डबल लिख लो अपॉन में 16। फिर इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इसका रूट निकालना था। कितने का अंतर है, यही अपना क्वेश्चन है। कितने का अंतर है बताओ, 76 में और 64 में 12 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब 12 अपॉन 16 को काट दो, कितने बचे, देखो बच गया 6, नीचे 8, इनको वापस 2 से काट दो, 3 और 4। अब 3 में 4 का भाग दे दो,
वही सिस्टम, पॉइंट लगाओगे तो उसके साथ उसका भाई जीरो भी आ जाएगा, आ गया। तो 4 7 28, 2 बचा, पॉइंट 5 उसका एक और भाई आ गया जीरो, 4 4 5 20, 0.75। तो इसका आंसर क्या आ गया है, यहाँ पर क्या लगा दोगे 8.75। बस ये निकल के आ चुका है। एक और ऑप्शन ट्राई लेते हैं, इस बार 3 डिजिट का लेते हैं। एक और ऑप्शन देखो, मैं इसको मिटा देता हूं। बहुत ही इजी ट्रिक है। स्क्वायर आज से आप ये समझ लो, इजी स्क्वायर नहीं हार्ड स्क्वायर भी सीख रहे हो साथ साथ में, जिनके स्क्वायर आमतौर पर किसी को याद ही नहीं रहते। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, स्क्वायर रूट के मतलब क्वेश्चन ऐसे उलझाए हुए दे देते हैं कई, जैसे 17 इंटू 19, इसका बताओ, इसका तो आप उलझ जाओगे, बोलोगे सर हमने तो कभी इस 17 का पढ़ा ही नहीं, आपने तो हमें 16 के सभी स्कूलों में यही पढ़े हैं, 16 17 का तो कभी स्क्वायर रूट ही नहीं पढ़ा, तो क्या करके आए, वो समझ में नहीं आ रहा। इसी समझ में ना आने के लिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो देखो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, इसको लाइक कर दो। सबसे पहले देखो 17 के लिए, 17 के आसपास कौन सा नंबर है, 16। क्या है 16, तो 16 मैंने लिख दिया। और इसका आंसर किसमें, 16 किसका रूट है, 4 का, ठीक है 4 का है, तो इसका आंसर इसमें 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, इतना तो हमें श्योर है। तो अब क्या करना है, पहले तो क्या करना है, बट्टा लगाना है, बट्टे के नीचे 4 का डबल लिख देना है। 4 का डबल क्या हो गया, 8 हो गया। अब इनमें और इसमें 17 और 16 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, वो 1 में यहां लिख देता हूं। अब कर दोगे आगे, 1 में 8 का भाग देना है, पॉइंट लगाओ, उसका भाई जीरो आ गया साथ में, 8 एकम 8, 2 बच गए, और फिर से इसका भाई आ गया साथ में, एक और जीरो आ गया, तो 8 दूनी 16, 4 बच गए। तो पॉइंट के बाद 2 तक ही लेनी थी, 4.12 अपना आंसर। ये तो किसका निकल के आ गया है, 17 का, ठीक है। अब इसका 19 का और कर लेते हैं, 19 का और कर लो जल्दी से। 19 के आसपास देखो कौन सा रूट है, वही 19 से पहले 16 आ रहा है, तो 16 ही आ रहा है। 16 किसका है, 4 का। आपको क्या करना है, पहले तो 19, ठीक है। अब इसका किसके आएगा, 4 पॉइंट के समथिंग आएगा, ठीक है, इतना तो अभी हमने कर ही लिया था। तो बट्टा लगाओ, 4 का डबल कर दो, 8 कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, 19 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, ठीक है, 3/8 आ गया। अब 3 में 8 का भाग दे दो। अब तो याद हो गया होगा, पॉइंट लगाओ और उसका भाई आ जाएगा अपने आप ही। तो पॉइंट यहां लगा दो, भाई यहां आ गया, तो 4 8 24, कितना बच गया, 6, जीरो अपने आप आएगा, क्योंकि इसका पॉइंट की उसको पावर मिल चुकी है, उसके भाई आते रहेंगे बस। तो 8 7 56.37, बस आ गया आंसर। हमें अब क्या करना है, फटाफट ये अपना क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ये वाला बीच में मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा बस। वरना इनके रूट में तो आप इनका रूट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल की, ऐसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, रूट 16 प्लस रूट 4 कर दो इसको, तो 16 तो पता ही है 4 का है, ये लो भाई तैयार है, सब कुछ नंबर तैयार है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देता कभी भी, क्वेश्चन ऐसे उलझाए हुए आते हैं एग्जाम में ना, ऐसे तो कोई कर देंगे, फिर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो हार्ड होते हैं, इजी की प्रैक्टिस मत करो। हमारे चैनल पर आपको हार्ड कंसेप्ट और इजी मेथड में समझाया जाता है, इसीलिए मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चन में उलझ जाते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स। चलो एक 3 डिजिट का क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, जिससे क्योंकि 3 डिजिट के क्वेश्चन भी आते हैं आजकल एग्जाम में, 2 के आते हैं या 3 के, इतने आते हैं। देखो 3 का और ट्राई करते हैं। 3 का देखो मैं लिखता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, 146 लिख लिया, ठीक है, 146। अब देखो 146 किसके आसपास दिख रहा है आपको, 12 का याद है क्या स्क्वायर आपको, 12 का होता है 144, तो 144 किसका होता है, 12 का, ठीक है, श्योर। अब क्या करना, हमारा आंसर आपको पता चल गया, 12 के समथिंग आएगा, पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, बट्टा लगाएंगे, 12 का डबल करके लिख दो, 12 दूनी 24। अब क्या करोगे, इनके और इसके बीच का डिफरेंस लिख दो, 144 और 146, 146 में से 144 घटाओ, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, वो 2 यहां लिख दो बस। अब इसको इससे काट दो, 1/12, 1 में 12 का भाग दे दो, बड़ी संख्या में हमेशा ऊपर वाली में नीचे वाली का जाएगा, तो बड़ी संख्या पॉइंट लगा दो, जीरो आ गया, इस पर भी नहीं जा रहा, तो एक और जीरो लगा दो, इस बार इधर जीरो आ जाएगा साथ में, तो 12 कितना आएगा, 12 8 96, बस 2 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद में, तो 12.08 अपना आंसर निकल के आ चुका है। ये किसका स्क्वायर रूट है,
146 का। देखो बहुत इजी मेथड से इसीलिए मैंने आपको आज कितने डिजिट के समझा दिए, 2 के समझा दिए, 3 के समझा दिए। ऐसे 4 का भी हो जाता है, लेकिन एग्जाम में आजकल या तो 2 डिजिट के ऐसे इनको इम्प्रॉपर बोलते हैं, मतलब जो प्रॉपर ना हो, नॉर्मल क्वेश्चन ना हो, ये थोड़े इम्प्रॉपर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है तो 2 डिजिट के आते हैं, 3 के आ जाते हैं, बस 4 के भी आते हैं, 4 के भी इससे हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको 2 या 3 के समझाया क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी इन्हीं क्वेश्चन के एग्जाम में बनती है। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने स्टूडेंट्स, मतलब अपने साथ की कम्युनिटी और अपने साथ में जो भी स्टूडेंट्स आपके पढ़ते हैं सबको बताइए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेटेड ही बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मेथड हो रहा है। और सभी स्कूलों में जो भी बच्चे पढ़ते हो, आज पता है आजकल 5th 6th क्लास से लेके मैथ में ये रूट्स स्क्वायर यही चलते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज यही आती है सबको। आपको ना 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सिस्टम, क्योंकि टाइम आजकल एग्जाम में कम होता है, इसीलिए मेथडली तरीके से सीखो। तो ज्यादा ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, औरों को भी बताओ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।